साथियों, जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आइए जीएस की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उस कहा जाए नए सीरीज की जिसकी शुरुआत मैंने कल की थी कि एक क्लास ना टोटल मैटर खलास, उसी की दूसरी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख संविधान संशोधन पर साथियों। और एक क्लास कहा जाए टोटल संविधान संशोधन खलास साथियों, अर्थात जो हमारे एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं संविधान संशोधन की वो कड़ी, एक क्लास पूरा संविधान संशोधन खलास साथियों। देखते हैं वो कौन कौन से प्रमुख संविधान संशोधन है जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे पूछे जाते हैं साथियों। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन कहा जाए वीडियोस को पहुंचाइए ताकि एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के उन विद्यार्थियों का वो सारा मैटर एक जगह से प्राप्त कर सके साथियों। तो टोटल संविधान संशोधन हम देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा संविधान संशोधन है जो हमारे एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं प्रमुख संविधान संशोधन, एक जो है कहा जाए क्लास ना पूरा संविधान संशोधन खलास। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में ली कहाँ से गई है साथियों। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन सा आर्टिकल है हमारा 368 नंबर का आर्टिकल है और दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या किया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्रमुख संविधान संशोधन जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और देखते हैं वो कौन कौन सा संविधान संशोधन है साथियों। सबसे पहले हम ऐसे क्रम लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसमें क्या हुआ था। 1 नंबर का संविधान संशोधन, 7 नंबर का संविधान संशोधन, 15 नंबर का संविधान संशोधन, कहा जाए 21 नंबर का संविधान संशोधन ना 26 नंबर का संविधान संशोधन ना कहा जाए 31 नंबर का संविधान संशोधन, ठीक 36 नंबर का संविधान संशोधन, 42 नंबर का संविधान संशोधन। इतना हम पहले देखते हैं साथियों। 1 नंबर संविधान संशोधन का संबंध किससे है साथियों? भूमि अधिग्रहण से है। 1 नंबर का 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 284 धाराएं इसमें है साथियों। 7वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो भाग 7 को क्या किया गया था? निष्क्रिय किया गया था। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। साथ ही साथ में लोकसभा 500 से बढ़ाकर कितना साथियों 525 किया गया था। वो कौन सा संविधान संशोधन है? 7 नंबर का है। 15वां की बात कर ले साथियों, ठीक कहा जाए किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु थी 60 साल से बढ़ाकर कितना 62 साल कर दिया गया है। वो कौन सा अमेंडमेंट है? 15 नंबर का संविधान संशोधन है साथियों। 21 नंबर का संविधान संशोधन कहा जाए सिंधी भाषा जोड़ी गई किस में? संविधान में। कहा जाए मूल संविधान में कितनी है? 14 भाषा है। वर्तमान समय में कितनी है साथियों? 22 भाषा हमारे संविधान में। और कह दिया जाए शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 6 है, ये ध्यान रखना है हमें। 26 नंबर साथियों प्रीवी पर्स को ना ख़त्म किया गया था, अर्थात जो रजवाड़ों को वो तमाम व्यवस्थाएं दी गई थी उन सबको कहाँ ख़त्म किया गया था? 26 नंबर के संविधान संशोधन से। 31 नंबर संविधान संशोधन साथियों कह दिया जाए यहाँ पर हमारा लोकसभा 525 से बढ़ाकर कितना
45 कर दी गई थी 31 नंबर के संविधान संशोधन द्वारा। 36 नंबर की हम बात करेंगे साथियों, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? कहा जाए 36 नंबर के संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम में एक कह दिया जाए दर्रा है साथियों, बहुत पूछता है, ना थू ला दर्रा कहाँ है साथियों? सिक्किम में स्थित है। और कह दिया जाए एक चोटी है, बहुत पूछी जाती है, कंचनजंघा चोटी कहाँ है साथियों? सिक्किम में है। और कह दिया जाए जो भारत की अगर कह दिया जाए सिक्किम की क्या है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंघा। और भारत की कहेगा तो K2 के बाद जो नंबर आएगा वो किसका होगा? कंचनजंघा का होगा साथियों। अगला बात कर लें ना, सिक्किम तो हमारा जनसंख्या में क्या है सबसे छोटा कौन जाएगा? सिक्किम जाएगा साथियों। बात कर लें कि पहला पूर्ण जैविक राज्य तो भी हमारा सिक्किम जाएगा। और खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला राज्य तो भी जवाब हमारा क्या होगा? सिक्किम हो जाएगा साथियों। प्रेम सिंह तमांग सीएम है, गंगा प्रसाद राज्यपाल है, और कहा जाए गंगटोक इसकी क्या है? राजधानी है साथियों। और अगर हम बात कर लें सिक्किम 3 तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर है, नेपाल, भूटान और तिब्बत का। एक तरफ से भारत की सीमा टच करती है और वो राज्य जो सिक्किम से कहा जाए सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल है, जो सिक्किम से सीमा साझा करने वाला राज्य है। और सिक्किम में एक भाषा बोली जाती है साथियों, नेपाली भाषा कहाँ बोली जाती है? सिक्किम में बोली जाती है साथियों। अगला हम बात करेंगे 42 नंबर संविधान संशोधन साथियों, जिसे हम लघु संविधान संशोधन कहते हैं। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा मैटर है जिसे हमें पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इस लघु संविधान संशोधन में वो कौन कौन से प्रोसेस हुए थे। सबसे पहली बात तो साथियों प्रस्तावना में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। 3 नए शब्द अखंडता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था। इसी के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसी के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य किया गया। इसी के तहत ना लोकसभा का जो है कार्यकाल 5 साल से बढ़ा के 6 साल किया गया। इसी का जो है ना कहा जाए 42 नंबर आर्टिकल के तहत। इसके बाद कह दिया जाए शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। इसी 42 नंबर जो है कहा जाए संविधान संशोधन के साथ साथियों। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 44 नंबर का संविधान संशोधन। 44 हो जाएगा 52 नंबर का संविधान संशोधन, 61 नंबर का संविधान संशोधन, 69 नंबर का, 70 नंबर का, 71 नंबर का, 73 नंबर का, 74 नंबर का, 74 के बाद कह दिया जाए 86 नंबर का, 91 नंबर का, 92 नंबर का। इतना हम लोग बात करते हैं साथियों। 44 को कह दिया जाए इसी के तहत संपत्ति का अधिकार खत्म किया गया था। मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अभी क्या है विधिक अधिकार बना गया था। और वापस लोकसभा का कार्यकाल 6 साल से घटाकर कितना ला दिया गया था? 5 साल ला दिया गया था। और राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया कि वो एक बार मंत्रिपरिषद के निर्णय को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कौन? तो राष्ट्रपति। लेकिन अगर ना कहा जाए पुनर्विचार करके ना मंत्रिपरिषद वापस राष्ट्रपति के पास कोई निर्णय भेजती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए क्या है बाध्य है साथियों। 52वां कह दिया जाए साथियों दल बादल से संबंधित है और इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 61वां कह दिया जाए साथियों मतदान की आयु
21 से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। 69वां कह दिया जाए साथियों, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी ना कह दिया जाए ना क्षेत्र घोषित किया गया। और दिल्ली से बात कर लें, सीएम कह दिया जाए तो भाई केजरीवाल है। उपराज्यपाल कह दिया जाए तो बैजल जी हैं, ठीक, अनिल बैजल हैं। और कहा जाए शिक्षा मंत्री कौन है दिल्ली में, तो मनीष सिसोदिया है साथियों। लोकसभा सीट कितनी है, 7 है। राज्यसभा सीट कितनी है, 3 है। विधानसभा सीट कितनी है, 70 है। और यहीं पर मंत्रिपरिषद 10% होती है। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे कौन सा अमेंडमेंट 91, तब मालूम पड़ेगा कि 10% और 15% में क्या अंतर है साथियों। अर्थात दिल्ली में कह दिया जाए तो मंत्रिपरिषद काम करता है 6+1, अर्थात 1 सीएम होगा और 6 अन्य होंगे उसके साथ में उसके सहायता और कार्यों के लिए। अगला हम बात कर लें साथियों 70वां संविधान संशोधन। हमारा 70 नंबर के संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुदुचेरी को किसके चुनाव में साथियों, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने की शक्ति दी गई 70 नंबर के संविधान संशोधन के तहत। अगला बात करें 71 नंबर साथियों, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई कहाँ, भारतीय संविधान में साथियों। कोंकणी की बात कर लें, गोवा में बोली जाती है। मणिपुरी तो भाई मणिपुर है ही है। और नेपाली की अभी हमने बात किया था, सिक्किम में बोली जाती है साथियों। 73 नंबर का संविधान संशोधन हम बात करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 इसमें विषय रखे गए। और कह दिया जाए ग्राम प्रधान बनने के लिए एज 21 साल है, वोट डालने के लिए एज 18 साल है। कहा जाए कौन सा आर्टिकल है हमारा, 243 नंबर का आर्टिकल है। इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था से है, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ग्राम प्रधान बनने के लिए एज 21 साल है, वोट डालने के लिए एज 18 साल है। और कौन सा अनुच्छेद हमारा संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, 243 है साथियों। 74वां संविधान संशोधन साथियों, नगर निकाय से क्या है, संबंधित है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, कितने विषय है साथियों, 18 विषय है। मेयर होता है यहाँ पर, इसको बनने के लिए, मेयर बनने के लिए 21 साल। और कहा जाए चुनाव डालने के लिए एज कितनी, 18 साल होती है। 86वां संविधान संशोधन साथियों, 6 से 14 साल की अगर हम बात करेंगे, शिक्षा हमारा क्या बन गया, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को हमारा मौलिक अधिकार बनाया गया। और साथ में प्रत्येक माँ बाप का ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को जिनकी एज 6 से 14 साल है उन्हें ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या करें, उपलब्ध करवाएं साथियों। तो शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार बना और यही आर्टिकल जाके 11वां मौलिक कहा जाए कर्तव्य जोड़ा। और साथ में शिक्षा क्या बन गया हमारा, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार बना। 91 नंबर का संविधान संशोधन साथियों। अब हम 91 की बात करेंगे, मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होगी। ये कौन सा संविधान संशोधन हमारा कहता है साथियों, 91वां संविधान संशोधन कहता है कि मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा के 15% से या लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। बट दिल्ली क्या है इसका, दिल्ली अपवाद है, क्योंकि दिल्ली में क्या प्रक्रिया है, दिल्ली में साथियों 10% है। अगला बात करेंगे हम 92वां संविधान संशोधन साथियों। इसमें 4 भाषा कह दिया जाए वो कौन कौन सी है, मैथिली, डोगरी ना, बोडो और संथाली,
ये 4 भाषा हमारी इसके तहत जोड़ी गई। मैथिली, संथाली, ना बोडो और डोगरी। साथियों, बोडो कहा जाए असम में बोली जाती है और डोगरी कह दिया जाए जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। 92 के बाद हम बात करेंगे साथियों 99वां, 100वां, 101वां, 102वां, 103वां, 104वां, ये कुछ और हमारे संविधान संशोधन बच रहे हैं। अब हम 99वां की बात करेंगे साथियों। 99वां संविधान संशोधन हमारा कह दिया जाए ये संबंधित है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से। किससे संबंधित है? जजों की नियुक्ति से संबंधित है और जिसका क्या कर दिया गया, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। 100वां कह दिया जाए साथियों 3 बीघा ना कहा जाए गलियारा से संबंधित है और ये भारत ना कहा जाए बांग्लादेश से रिलेटेड कौन सा है? तो ये 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा गलियारा अर्थात कुछ ज़मीनें हमने बांग्लादेश को दिया, कुछ लिया, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से हमारे दोनों देशों की चल सके साथियों। और बांग्लादेश अगर कह दिया जाए 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ था। पहले इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था साथियों। सबसे ज़्यादा सीमा रेखा भारत की बांग्लादेश के साथ है। विश्व में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक कौन है? बांग्लादेश है। इस समय कौन है? शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं और इनके पिता कह दिया जाए शेख कहा जाए मुजीबुर रहमान है, जिन्हें कहा जाए गांधी शांति अवार्ड मिला था, भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है साथियों। 101वां हम बात कर ले साथियों, GST से हमारा संबंधित है। 101 नंबर का संविधान संशोधन साथियों। GST की बात कर लें तो GST हमारा कैसा कर है ना कहा जाए जो है अप्रत्यक्ष कर है। किसको रिप्लेस किया था? वैट को रिप्लेस किया था। किस समिति की सिफारिश पर आया था? केलकर समिति की। और GST दिवस हम कब मनाते हैं साथियों? 1 जुलाई को मनाते हैं। 102वां की हम बात कर लें साथियों, OBC को क्या किया गया? संवैधानिक आयोग का दर्जा प्रदान किया गया साथियों। 103 नंबर की बात करेंगे, जनरल को EWS को कहा जाए 10% आरक्षण दिया गया जनरल को। 104वां की बात करेंगे साथियों, SC ST का आरक्षण कह दिया जाए 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया और इसी के साथ में कह दिया जाए 2 लोकसभा में और 1 विधानसभा में इनका प्रोसेस क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। ये प्रक्रिया हमारी 104 नंबर संविधान संशोधन में, अर्थात राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत करता था और राज्यपाल 1 व्यक्तियों को विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को उसे क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया साथियों। तो ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन साथियों जो GS के अकॉर्डिंग 1 दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे लिए महत्वपूर्ण थे ना। कहा जाए अपने इस सीरीज के अंदर कि 1 क्लास ना पूरा संविधान संशोधन खलास साथियों ना। तो वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ना। और मैं मिलूँगा कल इसी तरह से एक नई सीरीज के साथ, एक कहा जाए नए टॉपिक के साथ ना। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं साथियों। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।